वैदिक पंचांग दिनांक 31 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास कार्तिक मास, पक्ष शुक्ल, तिथि नवमी सुबह 10:03 तक तत्पश्चात दशमी, नक्षत्र धनिष्ठा शाम 6:51 तक तत्पश्चात शतभिषा, योग वृद्धि 1 नवंबर प्रातः 4:32 तक तत्पश्चात ध्रुव, राहु काल सुबह 10:17 से दोपहर 12:22 तक, सूर्योदय सुबह 6:42, सूर्यास्त शाम 6:02, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर्व विवरण अक्षय आंवला नवमी, ब्रह्मलीन भगवत पाद साईं श्री लीला शाह जी महाराज का महानिर्वाण दिवस, पंचक आरंभ सुबह 6:48। विशेष नवमी को लौकी खाना गोमांस के समान त्याज्य है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग। त्रिस्पर्शा का महायोग। त्रिस्पर्शा का महायोग 1000 एकादशियों का फल देने वाला व्रत। 1 नवंबर 2025 शनिवार को सुबह 9:11 से 2 नवंबर 2025 रविवार को सुबह 7:31 तक एकादशी है। विशेष 2 नवंबर रविवार को एकादशी का व्रत उपवास रखें। 2 नवंबर 2025 रविवार को त्रिस्पर्शा देव उठी प्रबोधनी एकादशी है। एक त्रिस्पर्शा एकादशी के उपवास से 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को रात में जागरण करने वाला भगवान विष्णु जी के स्वरूप में लीन हो जाता है। पद्म पुराण में वर्णन है कि देवर्षि नारद जी ने भगवान शिव जी से कहा, सर्वेश्वर आप त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी विद्वान देवाधिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसीलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। भगवान माधव ने गंगा जी के पाप मुक्ति के बारे में पूछने पर बताया था, जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। यह तिथि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली तथा 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान के साथ सद्गुरु जी की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत संपूर्ण पाप राशियों का शमन करने वाला, महान दुखों का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। इस त्रिस्पर्शा के उपवास से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। ये व्रत करने वाला पुरुष पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। जिसने इसका व्रत कर लिया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। स्रोत ऋषि प्रसाद वैदिक पंचांग। अकाल मृत्यु से रक्षा हेतु विशेष आरती। 2 नवंबर 2025 रविवार को देव उठी एकादशी कपूर आरती। देव उठी एकादशी देव जगी एकादशी के दिन को संध्या के समय कपूर आरती करने से आजीवन अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। एक्सीडेंट आदि उत्पातों से रक्षा होती है। पूज्य बापू जी वैदिक पंचांग। भीष्म पंचक व्रत 1 नवंबर 2025 शनिवार से 5 नवंबर 2025 बुधवार तक भीष्म पंचक व्रत है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूनम तक का व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाता है। जो इस व्रत का पालन करता है उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। कार्तिक एकादशी के दिन बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने जल की याचना की थी। तब अर्जुन ने संकल्प कर भूमि पर बाण मारा तो गंगा जी की धारा निकली और भीष्म जी के मुंह में आई। उनकी प्यास मिटी और तन मन प्राण संतुष्ट हुए।
इसलिए इस दिन को भगवान श्री कृष्ण जी ने पर्व के रूप में घोषित करते हुए कहा है कि आज से लेकर पूर्णिमा तक जो अर्घ दान से भीष्म जी को तृप्त करेगा और इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा, उस पर मेरी सहज प्रसन्नता होगी। कौन यह व्रत करे? निसंतान व्यक्ति पत्नी सहित इस प्रकार का व्रत करे तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। जो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, वैकुंठ चाहते हैं या इस लोक में सुख चाहते हैं, उन्हें यह व्रत करने की सलाह दी गई है। जिनका व्याघ्रपद गोत्र और सांकृत प्रबर है, उन पुत्र रहित वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक महात्म में वर्णन है। व्रत करने की विधि। इस व्रत का प्रथम दिन देव उठी एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण जागते हैं। इस कारण इस दिन निम्न मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलाकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करें। कंदमूल, फल, दूध अथवा हविष्य भी सात्विक आहार जो यज्ञ के दिनों में किया जाता है ले। इन दिनों में पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घी, गौजन व गोबर रस का मिश्रण पंचगव्य का सेवन लाभदायी है। पानी में थोड़ा सा गौजन डालकर स्नान करें तो वो रोग दोष नाशक तथा पाप नाशक माना जाता है। इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भीष्म जी को अर्घ तर्पण इन 5 दिनों निम्न मंत्र से भीष्म जी के लिए तर्पण करना चाहिए। सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्माय तद ददाम में अर्घ आजन्म ब्रह्मचारिणे। आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं यह अर्घ देती हूँ। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।